नमस्कार, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स ऑफ सर्किट्स पर इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे: आरसी, आरएल और एलसीआर सर्किट्स के ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, एलसीआर सर्किट के अंडरडैम्प्ड डिस्चार्ज, आरसी समाकलन और अवकलन। यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ एक्सपाइस वर्जन 3.1.0, उबुंटू लिनक्स ओएस वर्जन 14.10। इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको एक्सपाइस जूनियर इंटरफेस से परिचित होना चाहिए। यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। पहले सर्किट के ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को परिभाषित करते हैं। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स है संधारित्र या प्रेरित्र में संचित की हुई ऊर्जा के लिए सर्किट कैसे प्रतिक्रिया करता है। एक संधारित्र या एक प्रेरित्र में संचित हुई ऊर्जा एक प्रतिरोधक द्वारा नष्ट की जा सकती है। अब हम आरसी सर्किट का ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स दिखाएंगे। इस परीक्षण में हम निम्न करेंगे: आरसी सर्किट का स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज वक्र प्लॉट करना, आरसी को मिलीसेकंड्स में मापना। इस परीक्षण को करने के लिए OD1 1 के प्रतिरोधक के द्वारा A1 से जोड़ा गया है। 1 माइक्रोफैरड संधारित्र A1 और ग्राउंड के बीच जोड़ा गया है। यह सर्किट डायग्राम है। अब प्लॉट विंडो पर परिणाम देखते हैं। प्लॉट विंडो पर एक्सपेरिमेंट्स बटन पर क्लिक करें। आरसी सर्किट चुनें। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स ऑफ आरसी सर्किट और स्कीमेटिक विंडोज खुलती हैं। स्कीमेटिक विंडो आरसी सर्किट ट्रांजिएंट दिखाती है। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स ऑफ आरसी सर्किट विंडो पर 0 to 5 वोल्ट स्टेप बटन पर क्लिक करें। स्टेप अप वोल्टेज वक्र दिखता है। फिर 5 to 0 वोल्ट स्टेप बटन पर क्लिक करें। स्टेप डाउन वोल्टेज वक्र दिखता है। कैलकुलेट आरसी बटन पर क्लिक करें। RC इज़ इक्वल टू 1.14 मिलीसेकंड दिखता है। विंडो को खाली करने के लिए क्लियर बटन पर क्लिक करें। CC चार्ज बटन पर क्लिक करें। 4.5 वोल्ट्स पर एक क्षैतिज वक्र दिखता है। आगे हम दिखाएंगे: नियत विद्युत धारा के साथ संधारित्र को चार्ज करना और मिलीसेकंड्स में RC मापना। सर्किट में हम OD1 के बजाय CCS से 1 के प्रतिरोधक जोड़ेंगे। यह सर्किट डायग्राम है। विंडो को खाली करने के लिए क्लियर बटन पर क्लिक करें। CC चार्ज बटन पर क्लिक करें। संधारित्र पर वोल्टेज घातांकी रूप से बढ़ती है। कैलकुलेट RC बटन पर क्लिक करें। RC इज़ इक्वल टू 5.81 मिलीसेकंड की वैल्यू दिखती है। अब हम RL सर्किट का ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स दिखाएंगे। इस परीक्षण में हम निम्न करेंगे: RL के स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज वक्र प्लॉट करें और R/L मापें। इस परीक्षण में In1 OD1 से जोड़ा गया है। OD1 1 के प्रतिरोधक के द्वारा A1 से जोड़ा गया है। A1 कॉइल के द्वारा ग्राउंड से जोड़ा गया है। यह सर्किट डायग्राम है। अब प्लॉट विंडो पर परिणाम देखते हैं। प्लॉट विंडो पर एक्सपेरिमेंट्स बटन पर क्लिक करें। RL सर्किट चुनें। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स ऑफ RL सर्किट और स्कीमेटिक विंडोज खुलती हैं। स्कीमेटिक विंडो RL सर्किट ट्रांजिएंट दिखाती है। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स ऑफ RL सर्किट विंडो पर 0 to 5 वोल्ट स्टेप बटन पर क्लिक करें। स्टेप अप वोल्टेज वक्र दिखता है। 5 to 0 वोल्ट स्टेप बटन पर क्लिक करें। स्टेप डाउन वोल्टेज वक्र दिखता है। वैल्यूज दिखाने के लिए कैलकुलेट R/L बटन पर क्लिक करें। R/L वैल्यू इज़ इक्वल टू 0.083 मिलीसेकंड। Rind वैल्यू इज़ इक्वल टू 529 ओम। प्रेरित्र की वैल्यू इज़ इक्वल टू 127.6 मिली हेनरी। यहाँ R प्रतिरोध है, L प्रेरकत्व और Rind प्रेरित्र का प्रतिरोध है। एक नियत कार्य में श्रेणी में जुड़े हुए दो कॉइल्स उपयोग करके RL सर्किट के वोल्टेज वक्र प्लॉट करें। अब हम LCR सर्किट का
अंडर डैम्प्ड डिस्चार्ज दिखाएंगे। इस परीक्षण में OD1 कॉइल के द्वारा A1 से जोड़ा गया है। A1 0.1 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र द्वारा ग्राउंड से जोड़ा गया है। यह सर्किट डायग्राम है। अब प्लॉट विंडो पर परिणाम देखते हैं। प्लॉट विंडो पर एक्सपेरिमेंट्स बटन पर क्लिक करें। RLC डिस्चार्ज चुनें। आइस जूनियर RLC डिस्चार्ज और स्कीमेटिक विंडोज खुलती हैं। स्कीमेटिक विंडो RLC सर्किट ट्रांजिएंट दिखाती है। आइस जूनियर RLC डिस्चार्ज विंडो पर 5 to 0 वोल्ट स्टेप बटन पर क्लिक करें। स्टेप डाउन वोल्टेज वक्र दिखता है। मिलीसेकंड पर डिवीजन स्लाइडर को खिसकाएं और 5 to 0 वोल्ट स्टेप बटन पर क्लिक करें। अंडर डैम्प्ड डिस्चार्ज कर्व दिखता है। वैल्यूज दिखाने के लिए फिट बटन पर क्लिक करें। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1.38 किलोहर्ट्ज और डैम्पिंग इज इक्वल टू 0.300। एक नियत कार्य में 2 के प्रतिरोधक उपयोग करके LCR सर्किट का ओवरडैम्प्ड डिस्चार्ज प्लॉट करें। यह सर्किट डायग्राम है। अब हम RC समाकलन यानी इंटीग्रेशन दिखाएंगे। इस परीक्षण में हम स्क्वायर वेव को ट्रायंगुलर वेव में बदलेंगे। यहाँ SQR2 1 के प्रतिरोधक के द्वारा A1 से जोड़ा गया है। यह सर्किट डायग्राम है। अब प्लॉट विंडो पर परिणाम देखते हैं। प्लॉट विंडो पर SQR2 को 1000 हर्ट्ज पर सेट करें। SQR2 चेकबॉक्स पर क्लिक करें। आवृत्ति स्लाइडर को खिसकाएं। वेव को समायोजित करने के लिए मिलीसेकंड पर डिवीजन स्लाइडर को खिसकाएं। एक स्क्वायर वेव बनती है। उसी कनेक्शन में 1 माइक्रोफैरड संधारित्र के द्वारा A1 को ग्राउंड से जोड़ें। यह सर्किट डायग्राम है। एक ट्रायंगुलर वेव बनती है। जब RC का समाकलन होता है तो एक स्क्वायर वेव ट्रायंगुलर वेव में बदल जाती है। ट्रायंगुलर वेव का ग्रेस प्लॉट दिखाने के लिए XMG बटन पर क्लिक करें। अब हम RC अवकलन यानी डिफरेंशिएशन दिखाएंगे। इस परीक्षण में हम स्क्वायर वेव को नैरो स्पाइक वेव में बदलेंगे। इस परीक्षण में SQR2 1 माइक्रोफैरड संधारित्र के द्वारा A1 से जोड़ा गया है। यह सर्किट डायग्राम है। अब प्लॉट विंडो पर परिणाम देखते हैं। एक स्क्वायर वेव बनती है। उसी कनेक्शन में A1 को 1 के प्रतिरोधक के द्वारा ग्राउंड से जोड़ें। यह सर्किट डायग्राम है। प्लॉट विंडो पर SQR2 को 100 हर्ट्ज पर सेट करें। वेव्स को समायोजित करने के लिए मिलीसेकंड पर डिवीजन स्लाइडर को खिसकाएं। नैरो स्पाइक्स वेव दिखती हैं। स्क्वायर वेव नैरो स्पाइक्स वेव में बदल जाती है जब RC का अवकलन होता है। ग्रेस प्लॉट दिखाने के लिए XMG बटन पर क्लिक करें। इसे सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न अध्ययन किया। RC, RL और LCR सर्किट्स के ट्रांजिएंट रिस्पांस, LCR सर्किट का अंडर डैम्प्ड डिस्चार्ज, RC समाकलन और अवकलन। यह वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। हम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाते हैं और प्रमाण पत्र देते हैं। कृपया हमसे संपर्क करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के NMEICT द्वारा निधिबद्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।